तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कंपाउंड वॉल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करने वाले हैं इस एस्टीमेट को बनाने के लिए। और उसके साथ ही हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है, जो फर्स्ट आइटम ऑफ वर्क है, अर्थ वर्क इन एक्सकैवेशन, तो उसके लिए भी हमने लास्ट पार्ट में क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है, राइट, जो हमको मिली है 3.49 क्यूबिक मीटर्स। तो इस पार्ट में अभी आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करते हैं हमारी क्वांटिटी नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क के लिए, जो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क और पीसीसी वर्क। यहां पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं पीसीसी वर्क, करेक्ट। तो यहां पे हमने पीसीसी वर्क ही क्यों लिया, सेकंड एक्टिविटी या सेकंड आइटम ऑफ वर्क। तो अगर आप लोग इस 3D व्यू को देखेंगे तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबसे बॉटम में सबसे पहले एक्सकैवेशन के बाद इस तरीके का एक पीसीसी बेड वहां पे ले होने वाला है। इसकी वजह से हम लोग अभी सेकेंड एक्टिविटी कंसिडर कर रहे हैं प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट यानी कि पीसीसी वर्क। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो एक्सकैवेशन के इमीडिएटली बाद यहाँ पे सबसे बॉटम में एक पीसीसी बेड बनेगा और उसके बाद इस तरीके का एक यूसीआर फाउंडेशन वहां पे कंस्ट्रक्ट होने वाला है और उसके टॉप में अगेन इस यूसीआर फाउंडेशन के टॉप पे भी एक पीसीसी बेड यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। ऑलरेडी हमने इस पर्टिकुलर ड्राइंग में भी ये देखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू में भी लास्ट में एकदम बॉटम में एक पीसीसी बेड है और इस यूसीआर फाउंडेशन के ऊपर भी एक पीसीसी बेड है। तो इन दोनों पीसीसी बेड्स के लिए हम लोग अभी क्वांटिटी निकालेंगे एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा बिलो यूसीआर फाउंडेशन, क्योंकि सबसे पहला जो पीसीसी बेड ले होने वाला है वो होने वाला है फाउंडेशन के नीचे या उस फुटिंग के नीचे, राइट। तो बिलो यूसीआर फाउंडेशन और एक होगा अबव यूसीआर फाउंडेशन। एक है बिलो यूसीआर फाउंडेशन और एक है अबव यूसीआर फाउंडेशन, राइट। तो इन दोनों के लिए अभी हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन जो पीसीसी वर्क के लिए क्वांटिटी कैलकुलेशन करना है उसका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है क्यूबिक मीटर्स। तो अगेन ये जो पीसीसी की क्वांटिटी है वो भी हमें वॉल्यूम में फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम के लिए हमको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है अभी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी इसकी लेंथ विड्थ और हाइट हम लोग फाइंड आउट करते हैं ड्राइंग से और यहाँ पे पुट अप करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंथ से। तो फिर से हम लोग इस ड्राइंग को रीड करेंगे और यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था कि इस पीसीसी बेड की लेंथ जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे इस एलिवेशन ड्राइंग में दी गई है, जो है 3375 mm, 3375 mm। तो सेम हम इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में जस्ट बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। 1000 से अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3.375 मीटर्स। ये हो गई उसकी लेंथ। अब उसके बाद इसकी विड्थ कितनी होगी ये हमको पता चलेगा इस क्रॉस सेक्शन ड्राइंग के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी विड्थ जो है वो है 900 mm। पीसीसी बेड इज 900 mm वाइड। तो 900 को अगेन अगर हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर्स में, जो कि होगा 0.9 मीटर्स। तो चलिए यहाँ पे पुटअप करते हैं वो वैल्यू 0.9 मीटर्स। और लास्ट में उसकी हाइट मतलब उसकी थिकनेस, वो थिकनेस भी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ड्राइंग में दी गई है, जो है 150 mm। तो यहाँ पे पुटअप करते हैं वो वैल्यू 0.15 मीटर्स। तो इस तरीके से हमको ये जो पीसीसी बेड आने वाला है यूसीआर फाउंडेशन के नीचे सबसे बॉटम में, उसके तीनों डायमेंशन हमको यहाँ पे मिल गए, लेंथ विड्थ और हाइट। अब सिमिलरली हमारा जो नंबर ऑफ सेट्स होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि एक ओनली 1 सिंगल पीसीसी बेड वहां पे ले होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ सेट्स 1 लेंगे। या आपने सेट्स को मेंशन नहीं किया नंबर ऑफ सेट्स को तो भी चलेगा, अगर वो 1 है तो आपको मेंशन करने की भी जरूरत नहीं, और मेंशन करना है तो आप सिंपली वहां पे 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको ये चारों डायमेंशंस मिल गए हैं। अभी हम लोग डायरेक्टली क्वांटिटी कॉलम में फॉर्मूला पुटअप करके उसका क्वांटिटी निकालेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इसमें फॉर्मूला कैसे पुटअप करना है। तो आपको स्टार्ट करना है इक्वल टू साइन से, फिर सेलेक्ट करना है सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स विच इज 1, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लीकेशन सिंबल कैसे डालेंगे आप, शिफ्ट और 8 नंबर की एक ही बार में प्रेस करना है आपको कीबोर्ड पे, शिफ्ट और 8 नंबर की।
शिफ्ट और 8 नंबर की, ठीक है। तो आपको इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन सिंबल वहां पे मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, अगेन मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और उसके बाद सिंपली आपको फॉर्मूला पुटअप करने के बाद एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल रही है पीसीसी बेड की 0.46 क्यूबिक मीटर्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अप टू 2 डेसिमल्स हम लोग आंसर को रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पीसीसी बेड की क्वांटिटी मिल रही है 0.46 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। अब इसके बाद अगेन जो सेकंड पीसीसी बेड है वो ले होने वाला है अबव यूसीआर फाउंडेशन, करेक्ट। जैसे कि आप लोग इस क्रॉस सेक्शन में भी देख सकते हैं, सबसे पहला ये बॉटम में पीसीसी बेड आएगा जिसका क्वांटिटी अब भी हमने जस्ट निकाला है। उसके बाद ये यूसीआर फाउंडेशन बनेगा और उसके ऊपर अगेन एक पीसीसी बेड आ रहा है जिसका विड्थ है 600 mm और थिकनेस है 100 mm। तो इन सभी डायमेंशंस को यूज करके हम लोग उसकी क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन इसका नंबर ऑफ सेट्स अगेन आएगा 1। उसके बाद उसकी लेंथ भी सेम रहेगी। अगर आप इस एलिवेशन ड्राइंग को देखें तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि जो भी इस बॉटम पीसीसी बेड की लेंथ थी उसकी लेंथ और इस पर्टिकुलर टॉप पीसीसी बेड की लेंथ, तो इसकी लेंथ और इसके ऊपर जो यूसीआर फाउंडेशन है उसके ऊपर जो पीसीसी बेड आ रहा है उसकी भी लेंथ सेम ही होगी, करेक्ट। तो उस लेंथ को हम लोग स्ट्रेट अवे कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सिमिलरली उसके बाद उसकी जो विड्थ है वो हमको मिलेगी इस क्रॉस सेक्शनल व्यू से। तो इस पीसीसी बेड की जो विड्थ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो है 600 mm डिवाइडेड बाय 1000। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर्स में, वो मिलेगा हमको 0.6 मीटर्स। 0.6 मीटर्स इज द विड्थ और उसकी जो थिकनेस है वो है 100 mm। तो थिकनेस हो गई 0.1 मीटर्स। तो अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चारों वैल्यूज हमको यहाँ पे मिल गई है। तो सिंपली यहाँ पे अभी हम लोग फॉर्मूला पुटअप करेंगे क्वांटिटी कॉलम में। अब और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर सेम फॉर्मूला आप लोग यहाँ भी यूज करने वाले हैं, जो फॉर्मूला आपने ऑलरेडी कहीं पे यूज किया है और सेम फॉर्मूला अगेन आप अगर यूज करने वाले हैं तो आपको फिर से वो फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जहां भी आपने वो सेम फॉर्मूला कहीं यूज किया है उसी एक्सेल शीट में, तो उसको आप स्ट्रेट अवे कॉपी पेस्ट इस तरह से कर सकते हैं, कंट्रोल-C और कंट्रोल-V। तो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी आपने किसी सेल में अगर कुछ फॉर्मूला पुटअप किया है और उस सेल को अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो वैल्यू कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं होगी, वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू तो आ रही है 3.49 क्यूबिक मीटर्स, करेक्ट। बट अगर आप इसको कंट्रोल-C और यहाँ पे कंट्रोल-V करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 3.49 वैल्यू यहाँ पे नहीं आई, वहां पे पेस्ट नहीं हुई। वहां पे जो फॉर्मूला है, जो आप यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, ये है फॉर्मूला बार। तो जो भी फॉर्मूला आपने उस सेल में पुटअप किया है वो यहाँ पे दिखेगा। तो वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होगा और ऑटोमेटिकली वो इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा और आपको आंसर यहाँ पे दे देगा। तो हमको यहाँ पे आंसर मिल रहा है 0.20 क्यूबिक मीटर्स। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे पीसीसी की भी क्वांटिटी यहाँ पे मिल गई है। अब ये पीसीसी की क्वांटिटी हमने अलग अलग निकाली है दोनों पार्ट्स के लिए। जो पीसीसी बेड यूसीआर फाउंडेशन के नीचे आ रहा है और उस यूसीआर फाउंडेशन के ऊपर आ रहा है, दोनों के लिए हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट की है। अब हम लोग उसको ऐड करेंगे, दोनों क्वांटिटीज को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको टोटल पीसीसी क्वांटिटी मिल जाएगी। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे टोटल पीसीसी क्वांटिटी, टोटल पीसीसी क्वांटिटी। और इसकी साइज बढ़ा देता हूं और क्वांटिटी कॉलम में अभी हम लोग और क्वांटिटी कॉलम में अभी हम लोग एक और नया फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो है इक्वल टू समेशन ऑफ, क्योंकि हमको एडिशन करना है इन दोनों क्वांटिटीज का, राइट। तो फॉर्मूला होगा इक्वल टू, उसके बाद समेशन ऑफ SUM, इतना ही आपको टाइप करना है, SUM। तो सम टाइप करने के बाद आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है, सम वाला, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को, जिन भी वैल्यूज को आपको ऐड करना है उनको जस्ट इस तरह से ड्रैग डाउन करके माउस से सेलेक्ट करना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। अगर आप ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि समेशन का फॉर्मूला डालते समय हमेशा ब्रैकेट को क्लोज करना ना भूले। और ये फॉर्मूला पुटअप करने के बाद अगेन सिंपली आपको प्रेस करना है एंटर और आपका यूनिट होगा क्यूबिक मीटर्स।
तो यहाँ पे हमको टोटल पीसीसी क्वांटिटी जो है इस कंपाउंड वॉल के लिए वो मिल रही है 0.66 क्यूबिक मीटर्स। करेक्ट। तो इस तरीके से हमने अभी इसकी पीसीसी क्वांटिटी भी निकाल ली है। अब पीसीसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्क होगा, जैसे कि अगेन अगर आप लोग इस 3D व्यू को देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस पीसीसी बेड के बाद हम लोग ले करने वाले हैं इस यूसीआर फाउंडेशन को। इस फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन वहां पे होने वाला है। करेक्ट। तो अभी हम लोग एक्सेल शीट में जाएंगे और यहाँ पे जो थर्ड आइटम ऑफ वर्क है हमारा, उसको यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो सीरियल नंबर होगा 3 और जो काम होगा वो होगा फाउंडेशन वर्क। फाउंडेशन और यहां पे हम लोग लिखेंगे यूसीआर फाउंडेशन। अब अगेन ये यूसीआर फाउंडेशन जो है उसकी क्वांटिटी भी हम लोग क्यूबिक मीटर्स में ही निकालेंगे, क्योंकि जो यूसीआर फाउंडेशन है उसका भी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है क्यूबिक मीटर्स। तो अभी हम लोग अगेन एज यूजुअल लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों डायमेंशंस ड्राइंग से लेंगे और यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंथ पार्ट से। फिर से अगर आप इस ड्राइंग को देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जो भी हमारा एक्सकैवेशन का लेंथ था वही लेंथ हमको मिला था पीसीसी बेड के लिए भी, और वही लेंथ एप्लीकेबल होगा इस फाउंडेशन के लिए भी, इस यूसीआर फाउंडेशन के लिए भी। राइट। तो अभी हम लोग एक्सेल शीट में जाएंगे और अगेन ये जो वैल्यू है वो वहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे। 3.375 मीटर इज द लेंथ। उसके बाद जो विड्थ है, विड्थ हमको मिलेगी यहां से इस क्रॉस सेक्शनल व्यू से, इस क्रॉस सेक्शन ड्राइंग से, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी विड्थ जो है वो है 600 mm यानी कि 0.6 मीटर्स। तो ये भी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे 0.6 मीटर्स। उसके बाद जो हाइट है इसकी वो हमको मिलेगी इस एलिवेशन ड्राइंग से जो है 900 mm, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो हाइट भी यहाँ पे पुटअप करेंगे 0.9 मीटर्स। और एक बार ये सब वैल्यू मिलने के बाद हमको पता है कि नंबर ऑफ सेट जो है वो 1 है, क्योंकि ओनली 1 सिंगल फुटिंग है इस केस में, इस कंपाउंड वॉल के लिए। तो हमारा नंबर ऑफ सेट्स हो जाएगा 1। और जैसे आपको ये चारों वैल्यूज मिलती है उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम में हमको फॉर्मूला पुटअप करना है। तो ऑलरेडी हमने ये देखा है कि अगर सेम फॉर्मूला आपने कहीं पे यूज किया है तो फिर से आपको ये फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोग इस फॉर्मूला को कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे और यूनिट लिखेंगे क्यूबिक मीटर्स। तो यहाँ पे हमको जो फुटिंग है हमारा यूसीआर फाउंडेशन है उसकी क्वांटिटी भी यहाँ पे मिल गई है जो है 1.82 क्यूबिक मीटर्स। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क आएगा वो आएगा आरसीसी वर्क, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क। जैसे कि आप लोग अभी इस व्यू को देखेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे बॉटम में, जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले तो एक पीसीसी बेड आ रहा है जिसकी क्वांटिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। उसके बाद ये यूसीआर फाउंडेशन आने वाला है, उसकी भी क्वांटिटी हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की है। उसके ऊपर भी एक पीसीसी बेड आ रहा है, उसकी भी हमने ऑलरेडी क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है पीसीसी वर्क के अंडर। अब उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आएगा हमारा बीम, आरसीसी बीम। उसके ऊपर हमारे आएंगे आरसीसी कॉलम्स और उसके ऊपर आएगा हमारा आरसीसी कोपिंग बीम। करेक्ट। आरसीसी कोपिंग का भी एक बीम आएगा। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क होगा वो होगा आरसीसी वर्क। राइट। तो अभी हम लोग अगेन एक्सेल शीट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ आइटम ऑफ वर्क, reinforced cement concrete work, reinforced cement concrete work in bracket RCC work। अब यहाँ पे जब हम RCC वर्क लिखते हैं, reinforced cement concrete work, तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा ओनली कंक्रीट की क्वांटिटी यहाँ पे आप निकालेंगे, क्योंकि इसमें रीइंफोर्समेंट हम लोग कंसिडर नहीं करते। बाय मिस्टेक बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट लिखते समय बाय मिस्टेक वहां पे स्टील की क्वांटिटी निकाल लेते हैं, तो वो गलत है। यहाँ पे आरसीसी का मतलब है ओनली कंक्रीट की क्वांटिटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और रीइंफोर्समेंट जो है वो हम सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि यहाँ पे आरसीसी बीम आने वाला है, जैसे कि आप लोग इस ड्राइंग में भी देख सकते हैं। यहाँ पे इस पीसीसी बेड के बाद आ रहा है डायरेक्टली एक आरसीसी बीम जिसका साइज है 380 बाई 380। करेक्ट।
और जिसका लेंथ है वो तो लेंथ सेम ही रहेगा 3375 mm। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा बीम, क्योंकि सबसे पहले बीम का कंस्ट्रक्शन होगा, राइट। सबसे पहला जो आरसीसी मेंबर है वो है बीम। तो अगेन एक ही बीम है तो हमारा नंबर ऑफ सेट्स भी 1 होगा। उसके बाद जो लेंथ है वो ऑलरेडी हमने देखा है कि लेंथ तो सेम ही रहने वाला है। सभी कंपोनेंट्स का जो लेंथ है वो है 3375 mm, जो कि इस एलिवेशन ड्राइंग में हमको दिख रहा है। तो 3.375 मीटर्स इज द लेंथ। उसकी विड्थ जो है वो भी हमने अभी जस्ट देखी है इस क्रॉस सेक्शन व्यू में, जो है 380 बाई 380। उसका साइज जो है वो विड्थ और हाइट ये दोनों उसकी डायमेंशंस यहाँ पे दी गई है 380 बाई 380। तो वो भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। 380 का मतलब 0.38 मीटर्स वो होगी उसकी विड्थ, और उसकी हाइट भी है 0.38 मीटर्स। तो इस तरीके से हमको अगेन इस बीम के लिए भी चारों वैल्यूज यहाँ पे मिल गई है। तो सिंपली अभी क्वांटिटी कॉलम में ये फॉर्मूला हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, जो कि फॉर्मूला ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज किया है, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एज यूजुअल। तो ये फॉर्मूला है सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हमको यहाँ पे आरसीसी क्वांटिटी मिल रही है इस बीम के लिए 0.49 क्यूबिक मीटर्स, करेक्ट। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इस एलिवेशन व्यू में तो यहाँ पे बीम के बाद नेक्स्ट आरसीसी मेंबर आ रहा है कॉलम्स, करेक्ट। इस तरीके से आप इस 3D व्यू में भी देख सकते हैं, यहाँ पे बीम का कंस्ट्रक्शन होने के बाद इस तरीके से कॉलम्स भी यहाँ पे खड़े करने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग कॉलम की क्वांटिटी निकालेंगे। तो अब आप इस पर्टिकुलर एलिवेशन व्यू में देख सकते हैं कि ओनली इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए 3375 mm जो लेंथ है उसके अंदर ओनली 2 कॉलम्स यहाँ पे आ रहे हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं एक्सेल शीट में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कॉलम्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स जो है वो मैं लिखूंगा 2। वाई 2? बिकॉज जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे इस लेंथ के अंदर ओनली 2 कॉलम्स आ रहे हैं और दोनों कॉलम की साइज जो है वो सेम ही है। वो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 230 बाई 380 mm, 230 बाई 380 mm। तो दोनों कॉलम सेम ही साइज के हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स लिए हैं 2, करेक्ट। अब इसके बाद चलिए कैलकुलेट करते हैं उसकी लेंथ विड्थ और हाइट। अब इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो हमको यहां से मिल रही है, जो है 230 बाई 380, राइट। लेंथ हम लोग कंसिडर करेंगे 230 mm और विड्थ हम लोग कंसिडर करेंगे 380 mm। तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे चलिए पुटअप करते हैं। लेंथ हम लोग लिखते हैं 0.23 मीटर्स और विड्थ है 0.38 मीटर्स, करेक्ट। 230 बाई 380, तो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे डाल दी है। अभी हाइट कितनी होगी? हाइट भी यहाँ पे एलिवेशन व्यू में डायरेक्टली दी गई है हमको। आप लोग देख सकते हैं इस आरसीसी बीम टॉप से लेके इस आरसीसी कोपिंग बीम की बॉटम तक ये कॉलम की हाइट हमको डायरेक्टली यहाँ पे दी है 2400 mm, 2400 mm। तो वो वैल्यू भी हम लोग एज अ हाइट यहाँ पे लिख लेंगे 2.4 मीटर्स। और इसके बाद अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉलम्स के लिए भी हमको चारों वैल्यूज यहाँ पे मिल गई है। तो सिंपली क्वांटिटी कॉलम में अभी हम लोग इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप और एक शॉर्टकट है यहाँ पे, अगर इमीडिएटली उसके पहले ही अगर आपने वो फॉर्मूला यूज किया है तो आपको कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली उस फॉर्मूला को आप इस तरीके से माउस से सेलेक्ट करके ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा ड्रैग डाउन करके भी। तो सिंपली आपको उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना है और उसके राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे कर्सर रखना है और उसको क्लिक करके उसको जस्ट ड्रैग करना है इस तरीके से। तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेल में भी। तो यहाँ पे हमको कॉलम्स के लिए आरसीसी क्वांटिटी मिल रही है 0.42 क्यूबिक मीटर्स, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी हमारे नेक्स्ट आरसीसी मेंबर के लिए, जो होगा हमारा आरसीसी कोपिंग बीम, जो यहाँ पे टॉप पे आ रहा है। आप लोग इस 3D व्यू में देख सकते हैं यहाँ पे सबसे टॉप पे एक आरसीसी कोपिंग बीम आने वाला है, जो कि आप इस ड्राइंग में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक आरसीसी कोपिंग बीम आने वाला है यहाँ पे इस तरीके से, और इसका जो विड्थ है वो है 480 mm और थिकनेस है 150 mm। तो इन वैल्यूज को यूज करके हम लोग अभी इसकी क्वांटिटी निकालेंगे और उसकी लेंथ ऑब्वियसली यही होगी 3375 mm।
इस एलिवेशन ड्राइंग से आपको पता चलेगा। इस टॉप पे जो आरसीसी कोपिंग बीम आ रहा है उसकी जो लेंथ है वो भी अगेन सेम ही रहेगी 3.375 मीटर्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा आरसीसी कोपिंग, इतना भी लिखा तो चलेगा आरसीसी कोपिंग। अब ये ओनली एक ही बीम है तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ सेट्स को लिखेंगे 1। इसकी लेंथ अगेन हमने जस्ट अभी देखी थी 3.375 मीटर्स ही है। उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो हमको इस क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग से पता चलेगी। तो इसकी विड्थ है 450 mm, आप यहाँ पे देख सकते हैं आरसीसी कोपिंग 450 mm वाइड, तो विड्थ है 0.45 मीटर्स। इसकी हाइट मतलब इसका जो थिकनेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो दिया गया है 150 mm, यानी कि 0.15 मीटर्स, 0.15 मीटर्स। और अगेन यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो आरसीसी कोपिंग के लिए भी हमको सारी चारों वैल्यूज मिल गई है। तो सिंपली एज यूजुअल हम लोग इस फॉर्मूला को ड्रैग डाउन करेंगे इस तरीके से, तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा और हमको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 0.23 क्यूबिक मीटर्स आरसीसी कोपिंग के लिए। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे जितने भी आरसीसी मेंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं उन सभी को कवर किया है, उन सभी की क्वांटिटी निकाली है 1 बाय 1। सबसे पहले आरसीसी बीम की, उसके बाद कॉलम्स की और उसके बाद इस आरसीसी कोपिंग की। करेक्ट। इन तीनों आरसीसी मेंबर्स की क्वांटिटी निकालने के बाद अगेन हम लोग क्या करेंगे, जैसा हमने पीसीसी के केस में किया था, इन तीनों क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, तब हमको मिलेगी टोटल आरसीसी क्वांटिटी इस कंप्लीट कंपाउंड वॉल के लिए। टोटल आरसीसी क्वांटिटी ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और क्वांटिटी कॉलम में अगेन वो समेशन फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, इक्वल टू समेशन ऑफ, ये तीनों क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है और यूनिट भी देना है एज क्यूबिक मीटर्स। तो इस टोटल कंपाउंड वॉल के लिए हमको टोटल आरसीसी क्वांटिटी मिली है 1.13 क्यूबिक मीटर्स। करेक्ट। तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर पार्ट में 3 आइटम ऑफ वर्क्स के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट की है। एक है प्लेन सीमेंट कंक्रीट यानी कि पीसीसी वर्क, देन फॉर यूसीआर फाउंडेशन और लास्ट में फॉर रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क्स फॉर आरसीसी वर्क्स। इन 3 आइटम ऑफ वर्क्स को हमने इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर किया है। तो उम्मीद करता हूं इन तीनों आइटम्स ऑफ वर्क्स के लिए जो भी हमने क्वांटिटी कैलकुलेशंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और इसके बाद जो रिमेनिंग आइटम्स ऑफ वर्क्स है उनका क्वांटिटी कैलकुलेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं इसी कैलकुलेशन पार्ट को। तब तक के लिए गुड बाय।